Dosing pump handling of E366 or E474BS6। यूरिया इंजेक्शन SCR सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। SCR फंक्शनैलिटी या SCR सिस्टम ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए डॉसिंग फॉल्ट की पहचान करना बहुत जरूरी है। ब्लॉक पंप या इंजेक्टर यूरिया डॉसिंग न होने के कारण हो सकते हैं, जिससे SCR फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। डोजिंग पंप और इंजेक्टर बदलने से पहले व्हीकल में फॉल्ट कोड की जांच करें। यदि कोई फॉल्ट कोड एक्टिव है तो उसे सबसे पहले इनएक्टिव करें। यूरिया डॉसिंग फेलियर के लिए यह इलेक्ट्रिकल एरर कोड जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, मैकेनिकल फॉल्ट्स। डॉसिंग पंप में होने वाले मैकेनिकल फॉल्ट्स: पंप का प्रेशर बिल्ड ना होना, ओरिंग प्रॉपर्ली फिक्स ना होना, लीकेजिंग और एयर इंटरप्शन होना, पाइप चोक होना, फिल्टर का चोक होना, DEF टैंक में DEF न होना, DEF खराब क्वालिटी का होना, इंजेक्टर की टिप पर क्रिस्टलाइजेशन होना, SCR सिस्टम में क्रिस्टलाइजेशन होना, यूरिया इंजेक्टर की स्प्रेइंग ठीक से न होना। अगर ये सब ठीक है और उसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो फिर पंप और इंजेक्टर को DA लाइट की मदद से चेक करें। यूरिया पंप प्रेशर, यह टेस्ट ये चेक करने के लिए किया जाता है कि पंप प्रेशर बिल्ड हो रहा है या नहीं। इस टेस्ट में हम DA लाइट से ECU को कमांड भेजकर पंप प्रेशर बनाते हैं। टेस्ट पूरा होने के बाद आपको रूटीन टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। यूरिया डोजिंग टेस्ट, यह टेस्ट यह चेक करने के लिए किया जाता है कि डोजिंग ठीक से हो रही है या नहीं। इस टेस्ट में हम DA लाइट से ECU को एक कमांड भेजकर डोजिंग करते हैं। आप ऐप पर डोजिंग की क्वांटिटी देख सकते हैं। डोजिंग की क्वांटिटी 8.5 mg से 13.5 mg के बीच होनी चाहिए। यदि डोजिंग नहीं हो रही है या क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब है कि पंप में समस्या है और आपको पंप चेक करना होगा। यूरिया डोजिंग टेस्ट प्रोसेस: DA लाइट को व्हीकल से कनेक्ट करें, फिर एडवांस डायग्नोस्टिक्स पर जाएं। टेस्ट या ऑपरेशन टेस्ट चुनें। लिस्ट से यूरिया डोजिंग टेस्ट चुनें। आपको एक नई स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें नोट्स और प्री कंडीशन होंगी। प्री कंडीशन मीट करने के बाद आप उसे टिक मार्क लगाकर एडमिट कर सकते हैं और फिर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके टेस्ट आगे बढ़ाएं। यूरिया डोजिंग टेस्ट चुनें और स्टार्ट बटन दबाएं। स्टार्ट बटन दबाने पर आपको एक नई स्क्रीन दिखेगी जहां यूरिया डोजिंग टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और आप ये चेक कर सकते हैं कि यूरिया डोजिंग हो रही है या नहीं। टेस्ट पूरा होने के बाद आपको रूटीन स्टेटस का नोटिफिकेशन मिलेगा। यूरिया इंजेक्टर एंटी स्टिकिंग टेस्ट, यह टेस्ट यह चेक करने के लिए किया जाता है कि इंजेक्टर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इस टेस्ट में हम डायग्नोस्टिक टूल से ECU को एक कमांड भेजकर इंजेक्टर वाल्व को एक्चुएट करते हैं। यहां अगर आपको वाल्व की 2 बार आवाज आती है तो इसका मतलब है इंजेक्टर काम कर रहा है, और अगर आवाज नहीं आती है तो इंजेक्टर को चेक करना होगा।